नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली की 70 सीटों पर होने वाले चुनाव में प्रचार का शोर थम चुका है। अब 5 फरवरी को दिल्ली की जनता बता देगी कि उसने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है। जबकि चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। 70 सीटों पर 699 प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने सबसे ज्यादा 22 रैलियां, रोड शो और जनसभाएं की, जबकि आम आदमी पार्टी ने प्रचार के आखिरी दिन अपनी जीत का दावा किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका और राहुल ने भी अपनी ताकत दिखाई। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, 19,000 होमगार्ड और दिल्ली पुलिस के 35,626 जवान तैनात होंगे। यानी चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। इधर बीजेपी ने भी जश्न की तैयारी कर ली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ सीधी टक्कर में बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है, जिसका एहसास केजरीवाल को हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों वोटिंग से पहले टेंशन में है केजरीवाल? क्या बीजेपी दिल्ली में रचने जा रही है इतिहास? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव प्रचार खत्म हुआ, केजरीवाल ने दावा कर दिया कि हम 55 सीटें जीत रहे हैं और महिलाएं, मां बहनें थोड़ा सा जोर और लगाए तो ये संख्या या आंकड़ा 60 हो सकता है। देखिए, जो सबसे बड़ी मुसीबत एक आम आदमी पार्टी के लीडर ने बताया, जो प्रचार होना था हो गया, जो भविष्यवाणी करनी थी हो गई, सब कुछ हो गया। अब ठीक वैसा ही है कि आपने क्या तैयारी की, क्या पढ़ाई की, कहाँ ट्यूशन पढ़ा, कहाँ कोचिंग किया। अब एग्जाम का समय आ गया जी। और सारी तैयारी अपनी जगह पे है। एग्जाम में ही जाकर के आपने गड़बड़ कर दिया तो नंबर तो मिलेगा नहीं। अभी एक जो बहुत ही विस्फोटक स्थिति जो आम आदमी पार्टी के सामने है जी। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ व्यक्ति ने बताया कि 10,000 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गायब हैं। वोटिंग से पहले 10,000 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के गायब हैं। मतलब क्या हुआ इसका? ऑन एवरेज 70 सीटों के ऊपर अगर आप देखें तो ऑन एवरेज 150 के आसपास, मतलब कहीं 200 कार्यकर्ता गायब हो गए, कहीं पे 100 कार्यकर्ता गायब हो गए, कहीं 150 कार्यकर्ता गायब हो गए। ये कार्यकर्ता कौन है, कैसे मालूम चला? अब एग्जाम का समय आ गया, बाकी प्रचार प्रसार से तो वो लोग गायब थे ही। अब जो वोटिंग होती है तो वोटिंग के दौरान पोलिंग एजेंट्स भी बनाए जाते हैं। जी जी। उसमें भी 2 लोग होते हैं। हर पोलिंग बूथ के बाहर आप देखते होंगे कि भाई बाकायदा डेस्क लगा हुआ होता है। पार्टी कार्यकर्ता उम्मीदवार जो है वहां पे रहते हैं। तो पार्टी बनने के बाद से जितने लोग पार्टी के लिए काम किया करते थे, उस लिस्ट को खंगाला गया कि भाई क्योंकि स्थिति खराब है कि पता करो हमारे कार्यकर्ता कहाँ है, नहीं है। मालूम चल रहा है कि तो गायब है। दिल्ली के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जी। जिसका नाम है एक्स आप। मैंने वैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो पहले आप में थे अब उन्होंने छोड़ दिया है और इस व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं 200, कहीं 150, कहीं 250, ये स्थिति है। मतलब खेल हो चुका है केजरीवाल के साथ। इन्होंने खुद खेल किया, कार्यकर्ता है नहीं। इसलिए जो खबर हम लोग सुना रहे थे, भाई पंजाब से कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है, गोवा से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से बुलाया जा रहा है, गुजरात से बुलाया जा रहा है, यूपी से बुलाया जा रहा है, आ जाओ, सबको घर दिया जा रहा है, होटल दिया जा रहा है। उसी में 1-2 लोग पकड़े गए। तो एक तो ये बड़ी बुरी खबर आ गई। एक और बड़ी बात कि बताया कि रात भर झुग्गियों के बाहर पुलिस वाले खड़े हैं। तो आम आदमी बड़ी नाराज है और शायद आज
प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ कुछ ट्वीट वगैरह करेंगे केजरीवाल कि दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है। 20,000 के करीब संख्या है पुलिस वालों की जो तैनाती की जाएगी। भाई क्यों की जा रही है ये भी समझ लीजिए। जी। ये आम आदमी पार्टी के लोग जो है ना, ये केजरीवाल बहुत बड़ा एक्टर है। ये भोली सूरत लेकर के गंदा सा चेहरा बना करके कि हम बड़े विक्टिम हैं, ये है वो है, करता जो है ड्रामा। अंदर खाने क्या करता है कि झुग्गी झोपड़ी में शराब, पैसे अभी पकड़ा है ना भाई, अभी तक 3-4 गाड़ियां पकड़ी गई। जी जी, उनमें शराब, लाखों रुपए कैश। लाखों रुपए कैश, शराब, और किसके लिए है वो झुग्गियों में बंटने के लिए। अभी पुलिस वाले जो है वो कल पोलिंग मैंने प्रचार खत्म हुआ 5 बजे, 6 बजे से डंडे लेकर के खड़े हो गए। अब झुग्गियों में जो बैग लेकर के जा रहा है उसकी चेकिंग हो रही है। तो उसमें भी क्या हुआ है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग जो भाग गए, तो इनको गुंडागर्दी नजर आ रही है। गुंडागर्दी क्यों नजर आ रही है? मतलब शराब बांटने दिया जाए तो डेमोक्रेसी है ना, प्रजातंत्र की रक्षा हो जाएगी। कैश बांटने दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है, और रोक दिया जाए तो ना जी। भाई आप तो कह रहे थे कि हम काम के बदौलत जीतेंगे, है ना। कामदार कामदार ईमानदार, है हम लोग, कामदार ईमानदार केजरीवाल। कल जो मैंने एक कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने फोन करके कहा कि भाई तो बहुत सही कमेंट किया कल 9 बजे वाले कार्यक्रम में कि केजरीवाल को 10 सीटें नहीं आए अगर केजरीवाल के बात के ऊपर ही चुनाव लड़ लिया जाए। कहने का मतलब ये कि वो कहता है कि भाई दिल्ली में हमने फ्री बिजली कर दी जी। तो मैंने कल कहा कि भाई ठीक है, जितने लोगों को फ्री बिजली मिल रही है वो आम आदमी पार्टी को वोट कर दो, और दिल्ली में जिसको फ्री बिजली नहीं मिल रही है वो बीजेपी को वोट कर दो। 10 सीट नहीं जीत पाएगा। सच्चाई है ये। फ्री पानी, तो जिसको जिसको साफ फ्री का पानी मिल रहा है केजरीवाल को वोट कर दो। जिसको गंदा पानी मिल रहा है, बिल देना पड़ रहा है, वो बीजेपी को वोट कर दो। जमानत जब्त हो जाएगी इसकी। सही। फिर ये कह रहा है कि भाई हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम बना दिया। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक फ्री में इलाज करवाया केजरीवाल को वोट कर दो, और जिस किसी ने भी बाहर से दवाइयां खरीदी वो वोट मत करो। फेयर डील है ना भाई, बिल्कुल फेयर बात मैं कह रहा हूं। जिन जिन बच्चों को लगता है, जिनके लोगों को लगता है कि एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास बना दिया, तो जिनके जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो केजरीवाल को वोट कर दो, और जिसके जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो केजरीवाल को वोट मत करो। 10 सीटें नहीं आएंगी केजरीवाल की, यही हकीकत है। ये रियल तस्वीर है दिल्ली की। दिस इज द फेयर डील, यही हकीकत है। इसने कहा कि भाई हम तो सब कुछ काम हमने कर दिया, तो जहां जहां सड़कें खराब है वो बीजेपी को वोट कर दो, और जहां केजरीवाल ने पेरिस लंदन बना दिया है वो जाकर केजरीवाल को वोट करो। एकदम बिना किसी डाउट के वोट करना चाहिए। अगर इसने काम किया है वोट दो भाई, लेकिन काम नहीं किया, ड्रामा किया, और मीडिया में प्रचार प्रसार करके अगर आप ये तमाशा करोगे तब तो ये तो पब्लिक को ठगने की जैसा है। और यही कारण है कि इसके लोग भाग रहे हैं। 10,000 कार्यकर्ता गायब है, पता ही नहीं, काम करने के मना कर दिया। कितने सारे पार्षद नाराज घर में बैठे हुए हैं। आपने देखा जो 18 विधायक जो है सब एंटी कैंपेन कर रहे हैं सब जी। जिनका टिकट कटा है सब एंटी कैंपेन कर रहा है। मारपीट हो रहा है जहां जहां इन्होंने सीटें बदली। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, दूसरा एक हेडेक जो है वो कांग्रेस पार्टी भी दे रही है। टेंशन बढ़ा रखी है। मुस्लिम वोटर्स जो है बहुत सारे उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स जो है कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं, और 2 जगह तो अच्छा परफॉर्मेंस आएगा ये ओवैसी की पार्टी के द्वारा। ताहिर हुसैन वो अच्छी खासी मार्जिन लेकर के आ रहा है,
जीते ना, लेकिन आम आदमी पार्टी को जीतने नहीं देगा। और मुसलमानों को तो पूछना चाहिए कि भाई मुझे बता दो, सीलमपुर में केजरीवाल प्रचार के लिए क्यों नहीं गया? मुस्तफाबाद में केजरीवाल प्रचार करने के लिए क्यों नहीं गया? ओखला में प्रचार करने के लिए केजरीवाल क्यों नहीं गया? मुस्लिम इलाकों से दूरी और मुसलमानों की मजबूरी कि भाई बीजेपी को हराना है तो केजरीवाल को वोट करना है, यही तमाशा चल रहा है। बिल्कुल यही तमाशा चल रहा तो है। ये तमाशा जो है वो सब रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। अभी इसने कह दिया है भाई 55 सीट है ना। अभी 4 दिन पहले तक कह रहा था कि मुझे जेल में जब मैं था तो गीता मैंने खूब पढ़ी, तो उससे ज्ञान हो गया कि भाई ये जो सीटें देने की जो बात जो थी वो मेरा अहंकार था। तो गीता पढ़ने के बाद मेरा अहंकार खत्म हो गया और इस फ्रॉड ने चुनाव से ठीक पहले कलसा में फिर वही अहंकार दिखा दिया कि 55 सीट आने वाली है, लिख करके दे दिया। तो जब अभी आप 55 कह रहे हो, इसका मतलब है कि आपका अपना कैलकुलेशन ये बता रहा है कि आप 25 से 30 सीट जीत रहे हो, उससे एक भी ज़्यादा सीट नहीं जीत रहे। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली की सत्ता को बचाने के लिए केजरीवाल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन बाजी हाथ से निकल चुकी है। इस बार पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति ने केजरीवाल को चारों खाने चित कर दिया है। अब बस इंतजार 8 फरवरी का है, जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे। और इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।